हेलो है नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। आज हम करने जा रहे हैं रिसर्च डिज़ाइन की प्लेलिस्ट में क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। तो देखते हैं क्वासी का मतलब क्या होता है, इस एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के फीचर्स क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं। टाइप्स की इंडिविजुअली मैं आने वाले दिनों में एक सेपरेट वीडियो डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाली हूँ। सो ये एक ओनली इंट्रोडक्शन वीडियो है, राइट। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। सो ये जो रिसर्च डिज़ाइन है, सबसे पहले तो रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, एक प्लान और स्ट्रैटेजी होती है टू इन्वेस्टिगेट। आप जो भी रिसर्च कर रहे हो उसको करने का कोई तो प्लान होगा, कोई तो स्ट्रैटेजी होगा। उसका एक हम कह सकते हैं प्रोटोटाइप या एक स्ट्रैटेजी को ही हम रिसर्च डिज़ाइन बोलते हैं कि कौन से टाइप की रिसर्च, कौन से टाइप की इन्वेस्टिगेशन, कौन से टाइप के रिसर्च डिज़ाइन से हो सकती है, राइट। टू सिंप्लीफाई थिंग्स, quasi-experimental is a type of research design that aims to evaluate the effect of an intervention or treatment without the random assignment of the participants of the different groups. Quasi-experimental क्या होता है, जैसे कि हर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन या कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट जिसके ऊपर हम कुछ कार्य कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट जिसका उसमें कोई काम नहीं है, राइट। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम एक कॉफ़ी और नींद के ऊपर एक स्टडी करें तो कॉफ़ी हमारा होगा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, क्योंकि हम कॉफ़ी का असर देख रहे हैं स्लीप पे। तो स्लीप डिपेंडेंट हो जाएगा और कॉफ़ी इंडिपेंडेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वासी एक्सपेरिमेंटल, देखिए क्वासी का मतलब ही होता है एज इफ। सो क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में क्या हो रहा है, यही इंटरवेंशन लग रहे हैं लेकिन उसमें रैंडम असाइनमेंट नहीं हो रहा है, यानी कि हम अलग अलग जगहों से रैंडमली पार्टिसिपेंट्स जनों को, पीपल को चूज़ नहीं कर रहे हैं, राइट। क्योंकि ये क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हम तभी लगा सकते हैं जब एक प्री एग्जिस्टिंग चीज़ हो चुकी हो। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल रिसर्च स्टडी जैसे मैंने आपको बताया कॉफ़ी और स्लीप का, कॉफ़ी का असर इफ़ेक्ट हमने स्लीप पे देखा, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि किसी नेचुरल डिज़ास्टर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं फ्लड आया है बहुत ज़्यादा, तो फ्लड के बाद जो पॉपुलेशन बची है उसके ऊपर स्टडी करना और उसके ऊपर कुछ इंटरवेंशंस लगा के उसके बारे में जानना, ये कहलाएगा क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, राइट। और सीधी सी बात है, इसमें हम रैंडमाइजेशन नहीं कर सकते, किसी भी इंडिविजुअल को हम अपने रिसर्च करने के लिए नहीं ले सकते, हम अपने अंदर नहीं रह सकते ना, राइट। अगर हमें नेचुरल डिज़ास्टर वाले पीपल पे स्टडी करनी है तो हमको उसी का डाटा लेना पड़ेगा, उन्हीं पीपल का। So unlike true experiments, quasi-experimental lacks randomization, but they will still involve comparison between groups to draw causal inference, राइट। तब भी हम उस पर रिसर्च कर सकते हैं। कैसे, हम एक ना उनको बताएंगे कि हम दो ग्रुप ले रहे हैं, एक जो फ्लड से बाहर निकले हैं और एक जो नॉर्मल पीपल है जिनके जिनके एरिया में फ्लड नहीं आया था। फिर उन दोनों के ऊपर हम एक इंटरवेंशन लगाएंगे। कैसे, कोई भी टेस्ट, कोई भी क्वेश्चनर, कोई भी इंटरवेंशन हम लगाएंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, यानी कि जो फ्लड वाला, यानी कि जो नेचुरल डिजास्टर वाला ग्रुप था उसमें हम कुछ इंटरवेंशन लगाएंगे और फिर उसका असर देखेंगे। और जो कंट्रोल ग्रुप है उसको बस हम ऐसे ही ले रहे हैं, उसके ऊपर हमें कुछ प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट कुछ भी नहीं करना है, राइट। की फीचर्स की बात करें तो नो रैंडम असाइनमेंट्स, राइट। कंपैरिजन ग्रुप्स इंक्लूडेड एंड इंटरवेंशन और द ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। पार्टिसिपेंट्स आर असाइंड टू ग्रुप बेस्ड ऑन प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस लाइक एनी नेचुरल डिजास्टर, जो चीज़ हो चुकी है या जो ट्रॉमा से वो गुजर चुके हैं, एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा और डिजास्टर और मिसहैपनिंग और अब्यूज़, इट कैन बी एनीथिंग, प्रेफरेंसेस और अदर नॉन रैंडम फैक्टर्स। कंपैरिजन ग्रुप्स की बात करें तो एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है जिस पे हम इंटरवेंशन लगा रहे होते हैं और एक कंपैरिजन या कंट्रोल ग्रुप होता है। इंटरवेंशंस एक ग्रुप को लगाते हैं, ठीक है, उसके इफ़ेक्ट्स देखने के लिए कि क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ना 4th क्लास के बच्चों के ऊपर ही स्टडी करनी है, तो हम 4th क्लास के बच्चों का ही एक ग्रुप लेंगे, एक क्लास लेंगे और उसके ऊपर हम एक नया टाइप ऑफ टीचिंग मेथड लगाएंगे, राइट। ताकि उस ग्रुप पे हम जो इंटरवेंशन लगा रहे हैं, इंटरवेंशन यानी कि हम नया जो टीचिंग मेथड लगा रहे हैं उस 4th क्लास के ग्रुप के बच्चों पे, उन पे क्या अफेक्ट हो रहा है। कंट्रोल ऑफ कंफाउंडिंग वेरिएबल्स, देखिए जब हम कोई भी रिसर्च करते हैं
या आप डेली लाइफ में ये अपनी, मैं थोड़ा सा रिसर्च से हट के कुछ नॉर्मल बताती हूँ। जब भी हम कोई इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे होते हैं, हमारे पेरेंट्स कुछ बोलते हैं, फ्रेंड्स बोलते हैं ये मत कर वो मत कर, ये ना मैंने उन्होंने भी ऐसे किया था ऐसे हो गया था, या आपके छोटे भाई बहन ज़बरदस्ती कहीं भी घुस जाते हैं, ठीक है, आपको ऐसे परेशान करने के लिए, टीज़ करने के लिए, काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं जब आप एक कार्य करते हैं। उन सारी चीज़ों को हटाने के लिए, वो सारी चीज़ें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, और आपको अगर फॉर एग्जांपल अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये सारे जितने भी फैक्टर्स हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये सभी हैं कंपाउंडिंग वेरिएबल्स जो आपकी स्टडी को अफेक्ट कर रहे हैं और आपकी पढ़ाई को इम्पैक्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपके मार्क्स कम आए, अच्छे नहीं आए, राइट। सो रिसर्चर्स अटेम्प्ट टू कंट्रोल फॉर कंपाउंडिंग वेरिएबल्स थ्रू स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स एंड केयरफुल डिज़ाइंस। तो इन सब को हटाने के लिए भी कुछ अलग अलग टाइप्स के स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होते हैं, ताकि हम डिस्ट्रैक्शन को कम करके, मतलब जितने भी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हैं उनको कम करके, हटा के, हम अपने जो इंटरवेंशन कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान दें। सो ये है क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के अब हम कुछ टाइप्स पढ़ते हैं। पहला है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। ये तो नाम से ही लग रहा है, हम मेज़र करेंगे टेस्ट, जो भी इंटरवेंशन लगाने से पहले, प्री टेस्ट जब कुछ भी नहीं था, एंड पोस्ट टेस्ट वो करने के बाद। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टूडेंट्स के ऊपर आप एक न्यू टीचिंग मेथड परफॉर्म करने वाले हो, तो आपने 4th क्लास के बच्चों को लिया, उसके ऊपर वो सेम इंटरवेंशन लगाया, रिजल्ट्स ले लिए, ठीक है, आपका आ गया जो भी है। उसके बाद वो इंटरवेंशन आपने लगाया, न्यू टीचिंग मेथड उसमें डाला, उसके बाद आप पोस्ट टेस्ट कर रहे हो, दोबारा टेस्ट कर रहे हो, फिर कंपेयर कर रहे हो कि जब हमने ना ये चीज़ अप्लाई नहीं की थी बच्चों को पढ़ाने में तब क्या रिजल्ट था, और जब हमने न्यू टीचिंग मेथड अप्लाई कर दिया उसके बाद क्या रिजल्ट आया। फिर है इंटरप्टेड टाइम सीरीज। इंटरप्टेड टाइम सीरीज मतलब बहुत टाइम तक, यानी कि मल्टीपल टाइम्स आप इंटरवेंशन कर सकते हो टाइम गैप्स पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इवेल्युएटिंग द इम्पैक्ट ऑफ न्यू ट्रैफिक लॉज ऑन एक्सीडेंट रेट ओवर सेवरल मंथ्स। कुछ हो सकते हैं 3-4 महीने तक आपने कोई ट्रैफिक रूल लगाया, फिर उसको हटा दिया, फिर लगाया, फिर हटा दिया, और फिर आप कंपेयर कर रहे हो कि भाई क्या चेंजेस आए हैं। नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल डिज़ाइन क्या होता है? अच्छा, इन सब के ऊपर आने वाले दिनों में एक सेपरेटेड डेडिकेटेड वीडियो आने वाला है, सारे मेथड्स के ऊपर अलग अलग, सो आप उसको भी देख लीजिएगा। ये बस एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। ये क्या कंपेयर करता है? कंपेयर्स आउटकम्स बिटवीन अ ग्रुप रिसीविंग द इंटरवेंशन एंड अ सिमिलर ग्रुप डेट डज नॉट। क्या मतलब है इसका? अगर हम इसको एग्जाम्पल देखें, स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ अ हेल्थ प्रोग्राम इन वन कम्युनिटी वर्सेस द अनदर विदाउट द प्रोग्राम। हम किसी व्यक्ति को, हम अगर किसी भी ग्रुप को, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी ग्रुप को हम अगर पढ़ना चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर हमने जब हेल्थ प्रोग्राम लगा दिया, ठीक है, तब तब हम उसके ऊपर करेंगे, और फिर दूसरा ग्रुप लेंगे जिसके ऊपर हम ये हेल्थ प्रोग्राम नहीं लगाएंगे, और फिर दोनों में कंपैरिजन करेंगे। सो इट कंपेयर द आउटकम बिटवीन अ ग्रुप रिसीविंग द इंटरवेंशन, जिस ग्रुप को हम इंटरवेंशन दे रहे हैं, और सेम टू सेम वैसा ही ग्रुप जिसको हम इंटरवेंशन नहीं दे रहे हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम क्लास 4th बच्चों की हमने बात की, या क्लास 6th ले लेते हैं, क्लास 6 के बच्चों की बात की, 40 बच्चे थे, 20 बच्चों को हटा दिया, 20 बच्चों को साइड कर दिया, ठीक है, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो ग्रुप्स में। 20 बच्चों को हेल्थ प्रोग्राम या कोई भी एजुकेशनल आपने चीज़ सिखाई, और जो दूसरा ग्रुप था उनको नहीं सिखाई, और फिर दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं, राइट। सो इट कंपेयर्स आउटकम बिटवीन अ ग्रुप रिसीविंग द इंटरवेंशन एंड सिमिलर ग्रुप दैट डज। सो ये सारे ना पब्लिक पॉलिसीज़ एंड हेल्थ केयर में बहुत काम आता है, ये क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इन्वेस्टिगेट करने का, ठीक है, रिसर्च करने के लिए। एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहली बात और सबसे अच्छी बात, ये रियल वर्ल्ड फिनोमिना, रियल वर्ल्ड सेटिंग में यूज़ हो सकता है, जहाँ पे रैंडमाइजेशन नहीं लगाना है या अनएथिकल माना जाता है। बहुत बड़े ग्रुप के लिए इसे हम कर सकते हैं। लिमिटेशंस क्या है कि भाई लैक ऑफ रैंडमाइजेशन है, रैंडमाइजेशन का अगर लैक होगा तो हो सकता है कि उनका डेमोग्राफिक जो डिटेल्स है या एज जेंडर वो सब वेरी करे, जिससे रिजल्ट भी मैनिपुलेट हो सकता है। और कंपाउंडिंग वेरिएबल्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, बट कुछ स्टैटिस्टिक टेक्निक से हम कर सकते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। लेस डेफिनेट कॉजल कंक्लूजन्स कंपेयर टू द ट्रू एक्सपेरिमेंट्स। जैसा मैंने आपको बताया, बहुत सारे फैक्टर्स हैं
जो हमारे रिजल्ट को अफेक्ट कर सकता है। अगर रिजल्ट अफेक्ट होगा तो आपका रिसर्च का जो कंक्लूजन है वो नहीं आ पाएगा, जो भी आपने इंटरप्रेट किया है, जो भी आपने निकाला है, खोज की है, वो सही नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। क्या दिक्कतें? पहली बात उसमें रेंडमाइजेशन नहीं है, दूसरी बात कंपाउंडिंग वेरिएबल्स में उसमें की वजह से आपके रिजल्ट में एरर आ सकता है, राइट। और जो कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल था, जिसमें सीधा सीधा एक डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है, इंटरवेंशन करते हैं और हमें ट्रू कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट मिल जाता है, जो इसमें मिलना कम पॉसिबल है। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। देखिए सिर्फ 10 मिनट्स हुए हैं और इस चैनल का यही उद्देश्य है, यही एम है, यही पर्पस है कि कम से कम समय में आपको विथ माय हैंड रिटन नोट्स आपको टॉपिक अच्छे से समझा सकूं और आपको नोट्स भी साथ साथ मिल सके। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर नोट्स और एनी अदर इंक्वायरी अबाउट एनी साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस और डाउट्स। सो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, आप वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।